जय श्री राम। आइए एक बार फिर से गरुड़ पुराण की चर्चा करते हैं और गरुड़ पुराण की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। सबसे पहला कांड आचार कांड, उसका प्रथम अध्याय, भगवान श्री विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन, प्रथम अध्याय। इसमें सबसे पहले प्रार्थना लिखी हुई है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरेत। वैसे ही मंगलाचरण में सबसे अत्यधिक श्लोक प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। यहाँ पे भी मंगलाचरण की तरह सबसे प्रथम अध्याय में सबसे पहले मंगलाचरण का सबसे प्रथम श्लोक दिया गया। इसका अर्थ है, नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। इसमें बताया गया श्री नारायण और भगवती सरस्वती को प्रणाम करके ही पुराण का प्रवचन करना चाहिए। किसी पुराण की शुरुआत करो तो आपको ये पहले मंगलाचरण की तरह इसको बोलना चाहिए। अब बात करते हैं जो जन्म जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है। अजर होता है जो बूढ़ा ना हो, अजन्मा जो इसका कभी जन्म नहीं होता, कि वह जो कल्याण स्वरूप है, जन्म नहीं होता, और जरा से रहित है जो बूढ़े नहीं होते, अनंत ज्ञान स्वरूप महान है, विशुद्ध है, मल रहित है, जो एकदम शुद्ध है, अनादि एवं पंच भौतिक शरीर से हीन है, जिनका पंच भौतिक शरीर जैसे हमारे मानव जीवन का जो मानव शरीर है हमारा, ये पंच भौतिक मतलब पंच तत्वों से मिलकर बना है। वैसे ही ये पंच तो तत्वों से हीन मतलब पंच तत्व नहीं है, जिसमें इंद्रियों से रहित है, प्राणियों में स्थित है, इंद्रिय रहित सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। जो पंचभौतिक शरीर से हटकर इंद्रियां जिसमें नहीं है, हम उन भगवान श्री हरि नारायण को प्रणाम करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ, मैं मन वाणी से कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ये 5 देव बताए गए हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। वो 5 देव कौन से हैं? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती। ये 5 देवों की हमें सदा पूजा करनी चाहिए। पंचदेव हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। रामचरितमानस में भी यही बताया गया है और गरुड़ पुराण में भी यही बताया गया कि पंचदेवों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। और अगर अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, और जिसको इष्ट नहीं पता, वैसे तो इष्ट पता है तो अपने इष्ट की पूजा करनी ही चाहिए, तथा साथ साथ हमें 5 देवों की पूजा करनी चाहिए। एक बार सब शास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिष शरण में आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। यहाँ बताते हैं सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा, वो सर्वशास्त्र के पारंगत हैं, वो शांत चित्त वाले हैं, पुराण विद्या उन्हें आती है। वो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिष शरण में आए और वहां आकर एक पवित्र आसन पर बैठे और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। यहाँ सूत जी की बात हो रही है। ये सूत जी जो है उनकी बात हो रही है, महात्मा सूत जी जो इस प्रसंग में बात हो रही है। तो वो ध्यान करने लगते हैं और ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिष शरण्यवासी शौनकादिक मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया। तो वहाँ ऋषियों ने क्या किया, उनकी स्तुति की और उनको मुनियों सभी शौनकादिक मुनियों ने नैमिष शरण में आके उनकी पूजा की स्तुति की। स्तुति कैसे की, ये कुछ संस्कृत के श्लोक को गाया, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अजम अजर मनंतम ज्ञान रूपम महंतम शिवम मल मनादिम भूत देहि अधीनम सकल कर्ण हीनम सर्वभूत स्थितम तम हरिममायम सर्वगम वंद एकम। नमस्यामि हरिम रुद्रम ब्राह्मणम च गणाधिपम देवीं सरस्वतीं चैव मनोवाक् कर्म भी सदा।
तो ऋषियों ने स्तुति की और ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालन करता और संकर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म परिवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्ण आश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। तो यहाँ पहला विषय, इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगली क्रमशः हमारी नेक्स्ट वीडियो जो देखिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।